नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रे न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा और कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों का कितना पालन किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे और सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रवैया रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन कर देगा। और वहीं कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रहने पर केंद्र से भी जवाब मांगा है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रखने का बचाव किया है। उन्होंने हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की और निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण में रखा गया है और धूल और धुएं पर लगाम के लिए स्मोक गन, पानी का छिड़काव जैसे सभी उपाय का पालन किया जा रहा है। और वहीं प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य कराए जाने और धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी करेगी। और यह बात बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कही। और राय ने कहा कि निर्माण और ध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद हमें सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल पर काम कराए जाने के बारे में कई फोन आ रहे हैं और जांच के दौरान हमने पाया कि ये सही है। और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से कहेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कराए जाने के कारणों के बारे में पूछे। संसद सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रह सकता है। और निलंबित 12 सांसद कह चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और वहीं विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी फिलहाल माफी के खिलाफ ही नजर आ रहे। और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। और विपक्ष के हंगामे के चलते ही 2 दिनों से लगातार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती जा रही और इसी के चलते डैम सेफ्टी बिल पर भी चर्चा अधूरी है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है और भारत में भी वायरस के इस नए स्वरूप को लेकर चौकन्ना रहने की सलाह दी जा रही। और आज लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर चर्चा होगी। और चर्चा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बयान भी दे सकते हैं। और लोकसभा में बुधवार को सहायता प्राप्त जाननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें अंतर गर्भाशय गर्भाधान से जुड़े विषयों पर दिशा निर्देशों और व्यवस्था का मानकीकरण करने और महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। और लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पेश किया। और मंडाविया ने कहा कि यह विधेयक पहले सितंबर 2020 में सदन में आया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। और इस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई और इसमें से सुझावों को लेकर अब ये विधेयक लाया गया है।